हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल में स्पार्कलाइन के बारे में। स्पार्कलाइन जो है वो एक तरीके से ग्राफिकल व्यू ही होता है और आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ये डमी डेटा मैंने क्रिएट करा हुआ है जिसमें सुपरवाइजर वाइज मेरे पास परफॉर्मेंस पड़ी हुई है, कुछ परसेंटेज है। वीक 1 2 3 4 वीक 4 तक मैंने डेटा रखा हुआ है और लास्ट में मैंने कुछ परफॉर्मेंस इस तरीके से बना के रखी हुई है। एमटीडी एवरेज निकाल के रखा हुआ है और मैंने वीक 1 वीक 2 वीक 3 और वीक 4 का एवरेज डेटा जो है इसका कंसिडर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें स्पार्कलाइन कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले ये रेंज सेलेक्ट कर ली है, मेरे को यहाँ पे स्पार्कलाइन यूज करनी है। तो मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया है AL3 और स्पार्कलाइन का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा इंसर्ट टैब में। तो मैं इंसर्ट में गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ऑप्शन है स्लाइसर और टाइमलाइन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लाइन, कॉलम, विन और लॉस। तो यहाँ से मैं लाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कर्सर रखा है मैंने और यहाँ पे लिखा आ रहा है लाइन स्पार्कलाइन। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। इसमें आपको दो टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे, एक डेटा रेंज और एक लोकेशन रेंज। तो जो डेटा रेंज वाला ऑप्शन है इसमें आपको डेटा की रेंज देनी होगी जिसपे आप स्पार्कलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वीक 1 2 3 4 पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीक 1 वीक 2 3 एंड 4। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली AH3 से AK3 कॉलम तक। ठीक है। और नीचे जो है लोकेशन रेंज आ रही है, लोकेशन रेंज की आपने अप्लाई कहाँ पर करना है। तो मैंने यहीं पे अप्लाई करना है, मेरा सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है AL3। और यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा कि मेरे को ड्रैग करना है फॉर्मूला, तो ये बाय डिफॉल्ट सेल इसका जो लॉक होता है, तो मैं ये जो डॉलर वाला सिंबल है 3 के आगे से वो हटा दूंगा ताकि मैं इजीली इसको ड्रैग कर सकूँ। और मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है एक स्पार्कलाइन बन के आ गई है। अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ सिंपली कंट्रोल D प्रेस करके और इसने बाकी की जो है ऑटोमेटिकली डेटा रेंज उठा ली। अब इसमें हम थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं स्पार्कलाइन में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पर एक ऑप्शन विजिबल होगा स्पार्कलाइन के नाम से। स्पार्कलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाले जो ऑप्शन है इसमें आप कोई भी लाइन का जो डिज़ाइन है वो आप चूज कर सकते हैं। आप किसी भी कलर का जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके लेफ्ट में थोड़ा सा देखेंगे आप, यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मार्कर्स, नेगेटिव पॉइंट्स, लो पॉइंट एंड हाई पॉइंट। तो मैं पहले मार्कर पे क्लिक कर देता हूँ। मार्कर पे मैंने टिक कर दिया तो ये जो लाइन सिंपल लाइन थी वो मार्कर के साथ आ गई है मेरे पास। तो मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्पार्कलाइन का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। स्पार्कलाइन कलर का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको और मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लिया स्पार्कलाइन का। और जो मार्कर का कलर है उसके नीचे ही मार्कर का कलर है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बाय डिफॉल्ट येलो। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूँ। और तो देखिए यहाँ पर जो पहली परफॉर्मेंस है ये फर्स्ट सुपरवाइजर की है। वीक 1 में 57% है, वीक 2 में 53% है, वीक 3 में 59 और वीक 4 में 58% है। तो वीक 1 की 57% है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप हो गई है वीक 2 में 53%। तो जैसे ही आप देख सकते हैं ये लाइन ग्राफ जो है यहाँ पे ड्रॉप हो गया है इस मार्कर पे आकर के। ठीक है, इस पॉइंटर पे आके। और उसके बाद वीक 3 में 59% अप हो गया था। तो ये फिर से जो लाइन ग्राफ है ये अप चला गया है 59% पे। और उसके बाद ये डाउन हुआ है 59 से 58% हुआ है वीक 4 में। तो ये देखिए लाइन ग्राफ जो है इसका डाउन में आ रहा है। तो इसी तरीके से ये सबका जो है अलग अलग परफॉर्मेंस सबकी हर एक सुपरवाइजर की वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 की जो दिखेगी ये लाइन ग्राफ में दिख रही है। बाकी आप इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि स्पार्कलाइन कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मार्कर कलर में अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप कौन सा कलर करना चाहते हैं। अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से करना चाहते हैं कि जैसे हाई पॉइंट वाला जो है यानी कि सबसे जो टॉप परफॉर्मेंस होगी उसका कलर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ हाई पॉइंट का येलो कलर होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। और जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट पे वापस जाता हूँ। लो पॉइंट का जो है मेरे को रेड कलर कर दे, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा और ताकि कलर जो है सही तरीके से दिख जाए। तो अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, फर्स्ट वाला जो आप पॉइंटर देखेंगे, जो मार्कर देखेंगे, इसका 57% परफॉर्मेंस थी। तो ये जो है येलो में दिख रहा है क्योंकि ये सबसे डाउन नहीं है, तो ये येलो में दिख रहा है। और सेकंड वाला जो देखेंगे ये रेड में दिख रहा है क्योंकि ये सबसे कम परफॉर्मेंस थी इसकी वीक 2 में 53%। ठीक है, उसके बाद 59% है वो भी येलो में दिख रहा है और 58% वो भी येलो में दिख रहा है। तो इस तरीके से मार्कर आप जो है डिजाइन कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा आपके पास जो है ऑप्शंस, इसमें 3 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, एक लाइन और एक कॉलम जो है
और एक विन और लॉस का है। तो ये मैंने कॉलम वाले पे क्लिक किया, तो कॉलम वाला जो ऑप्शन रहेगा वो आपको इस तरीके का व्यू देगा। ठीक है, इसको डिजाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी ऑटोमेटेड डिजाइन यहाँ से चूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑटोमेटेड यूज़ नहीं करना है, आप खुद मैनुअली डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वापस आएँगे, मार्कर कलर में हाई पॉइंट पे जाएँगे। मैं इस पे येलो कर देता हूँ, जो हाई पॉइंट रहेंगे वो येलो कलर में दिखने चाहिए। तो ये इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास रहेगा स्पार्कलाइन में, वो विन और लॉस का होता है। जैसे आपकी अगर वीक वाइज़ जो परफॉर्मेंस चल रही होगी, अगर वो माइनस में भी नंबर आते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 57% जो है माइनस में कर देता हूँ। और अगर इस ये कॉलम को देखें तो ये सबसे नीचे की तरफ है, और बाकी वाले जो कॉलम है वो सारे ऊपर की तरफ, यानी कि जो ये वाला है लॉस की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये विन और लॉस वाला जो ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है एक्सेस ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये डिलीट करना होगा तो आपका ये, अगर आप डिलीट की प्रेस करते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे स्पार्कलाइन ऑप्शन में जा करके यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो आपको क्लियर करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपको सिलेक्टेड स्पार्कलाइन से ही क्लियर करने हैं या सिलेक्टेड स्पार्कलाइन ग्रुप क्लियर करना है। यानी कि ये जो सारा ग्रुप है जहाँ जहाँ तक अप्लाई हुई है वो सारी स्पार्कलाइन क्लियर कर रही है, या फिर सिंगल आपको जो आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ रेंज वो रिमूव करना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑप्शन चूज करना हो, यहाँ से आप चूज करके उसको क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आपको डेटा मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है कभी, या फिर वीक 1 और वीक 2 का ही डेटा दिखाना है, वीक 3 और वीक 4 का डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप स्पार्कलाइन को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्पार्कलाइन पे जाइए, यहाँ पे एडिट डेटा का ऑप्शन आएगा। एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको डेटा रेंज और लोकेशन रेंज जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो आप डेटा रेंज चेंज कर लीजिए, यहाँ पर वीक 1 और वीक 2 सिर्फ यही दो सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिएगा। तो ये आपकी सिर्फ वीक 1 और वीक 2 में ही स्पार्कलाइन जो है अप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने डेटा के ऊपर एक बार इसको अप्लाई कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।